ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर फिर हमले शुरू हो गए हैं। आरोप है कि 24 घंटों में यहां 3 तेल और गैस के जहाजों पर हमला हुआ है। आरोप सीधे ईरान पर लग रहे हैं, लेकिन ईरान ने अब तक किसी भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सबसे पहले बात उस कमर्शियल ऑयल टैंकर की। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस हमले में जहाज के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने या तेल रिसने की कोई सूचना नहीं है। एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों को अलर्ट रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा गया है। ये घटना उस समय हुई जब कुछ घंटे पहले ही कतर ने ईरान पर बड़ा आरोप लगाया था। कहा था कि उसका LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेकर जा रहा जहाज अल रकायत रात में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था, तभी उस पर ड्रोन से हमला हुआ। बता दें कि 6 जुलाई को 2 अलग-अलग हमलों की खबरें सामने आई थी। इनमें कतर के एक जहाज पर हमला हुआ और सऊदी अरब के ध्वज वाले एक कच्चे तेल के टैंकर को नुकसान पहुंचने की घटनाएं शामिल थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन जहाज के इंजन रूम के ऊपर आकर टकराया, जिससे वहां आग लग गई और धुआं भर गया। जहाज के कप्तान ने तुरंत रेडियो पर इमरजेंसी कॉल भेजी। उन्होंने बार-बार मेडे 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 कहते हुए मदद मांगी और बताया कि इंजन रूम में आग लगी है। अच्छी बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। इस हमले के बाद कतर ने ईरान की जमकर आलोचना की। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि ये सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर सीधा हमला है। कतर ने ईरान से मांग की है कि वो ऐसी सभी गतिविधियां तुरंत बंद कर दे जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों और क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। दूसरी तरफ ईरान का रुख अलग है। ईरान के सरकारी टीवी का दावा है कि जिस जहाज पर हमला हुआ उसने पहले दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को वही रास्ता अपनाना होगा जो तेहरान तय करेगा। अगर कोई जहाज तय रूट नहीं मानेगा तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। ईरान ने यह भी कहा कि अभी हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात वैसे नहीं हैं जैसे अमेरिका के हमलों से पहले थे। यानी उसका दावा है कि समुद्री रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन नियम वही मानने होंगे जो ईरान तय करेगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हो रही इन हमलों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से हर दिन बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। ऐसे में अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। हालांकि तमाम आरोपों के बावजूद ईरान ने अब तक आधिकारिक तौर पर किसी भी हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। जांच जारी है और दुनिया की नजरें अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा दिमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।